ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विरदेव सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी अदुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमो गंगा देव्ये नमः। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुरुनिधे दामोदर पेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम्। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णा श्रवणं ममः। ओम नमो श्री परमात्मने नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी परम पूजनी ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनानंद विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं आप लोगों को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का प्रयास काफी दिनों से कर रहा हूँ। बीच में कुछ विराम हुआ, दोबारा मैंने फिर से प्रारंभ किया है सुनाना जन्माष्टमी के पावन पर्व से। आप लोगों को मैं दसम स्कंद के 10वें अध्याय की कथा को मैं सुना रहा था, जिसमें यमलार्जुन का उद्धार किस प्रकार हुआ वो मैंने आप लोगों को बताया। बड़ा ही सुंदर और दिव्य श्लोक है। सुखदेव जी कह रहे हैं, कि सच्चिदानंद स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। ऐसा सुखदेव मुनि जी ने कहा। जब यमलार्जुन का उद्धार हुआ तो यमलार्जुन दोनों गंधर्व के रूप में परिवर्तित हुए और बड़े ही सुंदर रूप में आए। उन्होंने इस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण की प्रार्थना करना शुरू की। ऐसा सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को बताया। आगे कहते हैं कि आप ही समस्त प्राणियों के शरीर प्राण अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान काल सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण हैं। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म भाव धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा
आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोकों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहें, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक आपके सामने झुका रहे, संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। मतलब ये जो स्तुति करी भगवान श्री कृष्ण की, वो यमलार्जुन ने करी। बड़ी ही सुंदर स्तुति करी, इससे भगवान अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार यमलार्जुन का उद्धार हुआ। नल और यमलार्जुन के रूप में आपको पता है कि नलकूबर और मणग्रीव थे, वो गंधर्व थे जो नारद की शाप से वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए थे। जब भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ तो उन्होंने भगवान से इस प्रकार स्तुति की। ऐसा सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को बताया कि किस तरीके से नलकूबर और मणग्रीव ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी। स्तुति से भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि सर्वदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। बोलो भक्त और भगवान की जय।